सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। रामेश्वर भगवान की, श्री श्री गिरिमा जी की जय। मलिक आंटी अपना फोन बंद कर लो। मलिक आंटी, हाँ जी, डिस्टर्बेंस हो रही है, फोन बंद कर लो अपना। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। रामेश्वर भगवान की, श्री श्री गिरिमा जी की जय। सीता जी से गांव की स्त्रियां पूछ रही हैं कि ये तुम्हारे कौन है जो श्यामल है, श्याम वर्ण के हैं, और जो गौर वर्ण के हैं, जिनकी सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख है, शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले सुंदर सुकुमार ये तुम्हारे कौन है? तो सीता जी बहुत सुंदर उत्तर देती हैं। पहले पृथ्वी की ओर देखती हैं और संकोच से सकुचा कर कहती हैं कि जो सहज स्वभाव, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, वे मेरे छोटे देवर हैं। और फिर लज्जावश अपने मुख को आंचल से ढककर, चंद्रमा जैसे मुख को आंचल से ढककर प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके संकेत करती है कि ये मेरे पति हैं। तो इसका कहने का अभिप्राय है कि सीता जी श्रुति हैं। जिस प्रकार वेदों की श्रुतियाँ ब्रह्म को साक्षात रूप से नहीं बतला सकती, नेति नेति यह नहीं यानी लक्ष्मण जी का निषेध करके सीता जी राम जी की ओर संकेत करती है कि यह यानी तुम शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, तुम इनके साक्षी हो। तो नेति नेति बोला जाता है, यह नहीं यानी जो गौर वर्ण के हैं वो मेरे पति नहीं, उनका निषेध करके सीता जी राम जी की ओर जिस प्रकार संकेत करती हैं, उसका उदाहरण दिया कि जैसे श्रुति ब्रह्म की ओर संकेत करके बतलाती है और अन्य वस्तु व्यक्ति का निषेध करती है। तो इस प्रकार बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा। इसके बाद भगवान राम वाल्मीकि आश्रम में जाएंगे। जो संपुट हम पढ़ रहे हैं वो भी आ जाएगा। भगवान राम को वाल्मीकि बतलाएंगे कि तुम कहाँ निवास करो। तुम्हें जाड़ी गति दूसरी नाई, राम बसों के मन कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहूँ को आई तुम्हार। सुनी सनी मैं मंजुल बानी, सकुची सिय मन मम मुस्कान। नहीं विलोकी विलोक चिररनी, दो सकोच सकुचति वर वर। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। सहज सुभाए सुभग तन गोर, नाम लखन रघुदेवर मोर। बौरी बदन विदुअन चल ढाकी, दिय तन जितई भों करि बाकी। मंजन मंजु गिरीचे नयनन, निज पति कहेउ कि नहीं किय शयन। कई मुदित राम बधूटी, रंगन राय राशि जनु दूटी। तुम्हें झाड़ी गति दूसरी नाई, राम बसऊं तिनके मन मान। अतिश प्रेम जिय पाए परी, बहु विधि हसी। सदा सुहागिनी हो तुम्हें झाड़ी गति दूसरी नाई, राम बसऊं तिनके मन मान।
तुम्हारे पति संपत्ति प्रिय हो, देवी नाम पर चारण हो। पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी, जोने मार्ग प्रिय बहोरी। दर्शन देव जानि निज दास, लगी सब प्रेम प्यासी। मधुर भजन कही कही परितोष, जन कुमुदिनी कौन दी पोषी। लखन रघुबर रुक जानी, पूछे मधु लोगन बिलुबानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित राम बिलोचन पिता मोद मन भये मलीन। विधि विधि दीन लेत जगजीवन, समुझि करम गति धीरज दीना। सोधि सुगम मत तिन कहीं दीना, तुम्हि चारि गति दूसरी नाहि। राम बसहु जिनके मन माहि, लखन जानकी सहित सब गमन कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय वचन कही, ये लाई मन साथ सियापति राम। जय जय मेरे भगवान, जय जय राम। तुम्हें चारि गति दूसरी नाहि, सभी ग्राम की स्त्रियां धन्य धन्य हो जाती हैं सीता जी की ये बात सुनकर। और थोड़ी समय में ही लक्ष्मण जी पूछते हैं कि हम किस मार्ग से जाएं। सभी व्याकुल हो जाती हैं और गांव की स्त्रियां सीता जी को आशीष देती हैं कि जब तक पृथ्वी को शेष जी ने धारण किया हुआ तब तक आप सुहागिन रहो। तो जैसे ही अब लक्ष्मण जी मार्ग पूछते हैं तो सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं और वहाँ से मार्ग पूछकर आगे चल पड़ते हैं। सबके मन उनके साथ हैं। लोग वापिस आ जाते हैं, कुछ थोड़ी दूर तक पहुँचाकर मन ही मन विधाता को दोष दे रहे हैं कि विधाता तेरे काम कैसे उल्टे हैं, इतना तू निर्दयी है। जो तूने चंद्रमा को कलंकित कर दिया, कल्प वृक्ष को रूखा बना दिया, कल्प वृक्ष को पेड़ बना दिया और सागर को खारा बना दिया। उसी विधाता ने राजकुमारों को वन में भेजा है। जो तूने इन्हें वनवास देना था तो भोग विलास किस लिए बनाए। जो ये बिना जूते के नंगे पैर चल रहे हैं तो तूने इतने वाहन क्यों बनाए। जो ये कुश और पत्ते बिछाकर सो रहे हैं तो तुझे सेजे बनाने की क्या आवश्यकता थी। कहने का अभिप्राय है कि राम किस प्रकार वन में रह रहे हैं, किस प्रकार कष्ट सह रहे हैं, वो विधाता को ही दोष दे रहे हैं। कहते यदि इन्होंने कंद मूल फल खाने थे तो तूने भोजन क्यों बनाए। फिर दूसरा उत्तर देता है कि नहीं, ये तो अपने आप ही प्रकट हुए हैं, इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। इस प्रकार आपस में बातें कर रहे हैं और अब भगवान राम लक्ष्मण जी सहित आगे आएंगे। तुम्हि चारि गति दूसरी नाहि, राम बसहु जिनके मन माहि। फिरत नारि नर अति पछताई, है नहीं दोष तेरे मन माहि। साध करत पर गहि, विधि कर उलटे सब नाहि। निपट निरंकुश निठुर निरंकुश, सरुज सकल रूप कलप तरु सागर गारा। वन राजकुमार रोए बनवासु, जो पै नहीं दीन बनवासु। दीन बाज विधि भोग विलास, देवी वही मग बिन पद नाना। रचे वाणी विधि वाहन नाम, के वही परई दासी पुष्पाता। सुभग तब सिजत विधाता, नहीं दीना दवस राम रचि रचि शंकी। तुम्हि चारि गति दूसरी नाहि, राम बसहु जिनके मन माहि। जो ये निकट धर जटिल, सुंदर सुति सुकुमार। विविध वाति भूषण बसन, काज किए करतार सियापति राम। जय जय राम, हे भगवान जय जय राम। तुम्हि चारि
गति दूसरी नाई, राम भक्त के मन माही। जो कंद मूल फल खाई, बाजी सुनाई सन जग माई। एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। यह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर करनी। देखऊ खोजी भुवन रसकारी, कह रस पुरुष कहा रसि नारी। इनहि देख विधि मन अनुरागा, पट कर जोग बनावे रागा। दीन बहुत श्रम हेत नहाए, तेरी विषावन आनि दुराए। एक कही हम बहुत न जाने, आपुनि कर्म धन्य करि मान। ये पुनि पुण्य पुंज हम लेके, जे देखई देखियै दिन देखे। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नारी, राम भजऊ तिनके मन माही। यही विधि कही वचन प्रिय, लेई नयन भरि नीर। किमि चली गई मार्ग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाई, राम भजऊ तिनके मन माही। नारी स्नेह विकल बस होई, चकई आंध समय जन सो। मृदु पद कमल कठिन वक जानी, वह पर हृदय कहि बरबानी। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मई जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बनु दीना, कस न सुमन मय मार्ग दीना। जो मागा पाई विधि पाई, हे रखी गई सखी साखी न माई। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। सुनि स्वरूप बूझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई मिलो कही जाई, प्रमुदित चिरहि जन्म फल पाई। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाई, राम भजऊ तिनके मन माही। अबला बालक बेसरन, करमी जई पछताई। होई प्रेम बस लोक में, राम जहाँ रह जाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाई, राम भजऊ तिनके मन माही। गाँव गाँव यस होई अनंतु, देखि भानुकुल भैरव कंठ। ये कछु समाचार सुनि पावै, जे परानी तो सुलभा। तुम्हि एक अति भल नर नाऊ, दीन हमहि जोई लोचन भाऊ। तुम्हि परस्पर लोक लगाई, बाते सरल स्नेह सुभाई। देखि तुम्हारु धन्य दिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश सहज बन गाओ, जय जय जाई धन्य सोई पाओ। सुख पायो निरंतर तेरी, ए जैसे सब भांति सने। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मधु पावन जाई। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाई, राम भजऊ तिनके मन माही। हे विधि रघुकुल कमल रही, अगलोकन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत। सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। तुम्हि छाड़ी गति दूसरी नाई, राम भजऊ तिनके मन माही। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत पाछे। उभय बीत सिय दोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। गौरी कहूँ सभी जसि मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति रचई। उपमा गौरी कहूँ जिय जोड़ी, जनु बुध बुध बिच रोहिणी सोई। प्रभु पद लेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती ससीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मगुधारि न जाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बदने अगोचर किनि कहि जाय। मग मृग मगन देखि छवि होई, दिए छोड़ चित राम बटोई।
छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसौ तिनके मन माहि। दिन दिन देखे पति प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगु अनंत सही, प्रेम श्रम रहे सिराय, सियापति राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसौ तिनके मन माहि। अजोता सूर सपने उठाऊ, बसौ लखन सिय राम बटा, राम धाम पत पाई सोई, जो पत पाव कबहु मुनि कोई। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट बटु शीतल पानी। बसी कंद मूल फल खाई, बात नहाई चले रघुनाथ। देखत मन सर सहज सुहाए, वाल्मीकि आश्रम रघुराई। राम मुनि बास राम गीत मुनि बास सुहावन, सुंदर गान चरण सरोज पिटक बन पूजे, कुंजन मंजुल तुम रसू। तब निग विपुल कोलाहल करई, तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नारी, राम तिनके मन माहि। सुंदर आश्रम मुनि रमणीय, हर्षे राजीव नयन, सुनि रघुबर आगम तुम्हें। आगे आयो मेरी सियापति राम जय जय तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नारी, राम तिनके मन माहि। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र भरती। देखि राम छवि नयन जुलाने, दर्शन मानु आश नहीं जाने। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मनाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुभाए। वाल्मीकि मन आनंद वाले, मंगल मूर्ति नयन निहारे। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुख भाई। सुमति काल दर्शी मुनि नाथा, विष्ट बदन जिमि तुमरे हाथा। हस कहि प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भाति भगवान। तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नारी, राम बसौ तिनके मन माहि। साच बचन पुनि मातुर भाई, भरत यश राम। हो कहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव सुजावै। राम जय जय, हे भगवान जय जय। तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नारी, राम बसौ तिनके मन माहि। भगवान राम वाल्मीकि आश्रम में आए हैं। उससे पूर्व ये भी आया कि जब रास्ते में चल रहे हैं तो सीता जी देख देख कर चल रही हैं कि मेरे चरण चिन्ह, राम जी के ऊपर मेरा पैर ना आ जाए, राम जी के चरण चिन्ह पर पैर ना। इधर लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी के चरण चिन्ह पर मेरा पैर ना आ जाए, ऐसे दक्षिण की ओर चल रहे हैं। इस प्रकार जहाँ थोड़े से थक गए हैं तो वहाँ पर भगवान ने विश्राम किया है। अब वाल्मीकि आश्रम में पहुँचे हैं। वहाँ पर मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है। सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल हैं। पक्षी पशु कोलाहल कर रहे हैं, वैर से रहित प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। यानी बकरी और शेर एक ही जगह पर जल पी रहे हैं, आपस में वैर नहीं कर रहे। मुनियों का इतना प्रभाव होता है कि पशु पक्षी भी हिंसा से रहित हो जाते हैं। तो जो वाल्मीकि डाकू थे पहले, देखो उन्होंने इतना नाम जप किया कि त्रिकालदर्शी मुनि हो गए। और उनका इस प्रकार से आश्रम है जहाँ पर विरहित बैर मुदित मन चरही, खग मृग विपुल कोलाहल करते हुए बिना वैर के वहाँ पर निवास करते हैं। ऐसे सुंदर आश्रम को देखकर भगवान राम ने वहाँ पर भगवान राम पधारे और मुनि लेने आए हैं। आगे स्वागत किया मुनि ने।
भगवान राम ने वाल्मीकि मुनि को दंडवत किया और विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान राम की छवि देखते ही रह गए। उनको कंद मूल फल मधुर मंगवा कर दिए। फिर भगवान राम कह रहे हैं कि ये भगवान किस किस प्रकार से वन आना हुआ सब बतला रहे हैं। भगवान राम का कितना सकारात्मक दृष्टिकोण है कि किसी भी बात में दोष नहीं देखते। कहते हैं कि तात वचन, पिता का वचन पूर्ण हुआ, माता का हित हुआ, भाई भरत राजा बने और मुझे आपका दर्शन हुआ। इससे बढ़कर मेरा और क्या पुण्य हो सकता है। यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है जो मुझे आज आपके दर्शन हुए हैं। आपके चरणों का दर्शन पाने से हमारे सब पुण्य सफल हो गए, यानी पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो कोई भी मुनि उद्वेग को ना प्राप्त हो, क्योंकि मुनि और तपस्वी जिनसे दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के अपने दुष्ट कर्मों से जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसी स्थान बताओ जहाँ पर किसी मुनि को किसी प्रकार का हमारी तरफ से कोई शोर ना हो। इस प्रकार से कहते हैं उनको उद्वेग ना हो, क्योंकि ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। इसलिए ऐसा कोई स्थान बतलाओ जहाँ पर मैं पत्तों की कुटिया बनाकर कुछ समय तक निवास कर सकूं। तो भगवान राम को वाल्मीकि कहेंगे कि बताओ, आप भी मुझे से पूछ रहे हैं, बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप नहीं हो। फिर भी अगर आप पूछते हो तो 14 स्थान आएंगे 127 दोहे के बाद। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, कोई पढ़ने की जल्दी ना करे, आज छोटा प्रसंग है। तुम्हें चारि गति दूसरी नारी, राम बचन के मन मारी। देखी पाए राय तुम्हारे, बल हमारे। अब राय सोई, न पावे। मुनि तापस जिनके दुख लरे, दिन पावक मंगल मूल वेद हरि को अस दिए जानी कबीर सोई सरल सुनि रघुबर मानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। बस न कहूँ बस रघुकुल के तुम पालक संतन सुनि से। तुम्हें चारि गति दूसरी नारी, राम के मन मारी। तुति दे तु पालक राम, तुम जगदीश माया। जानकी जोशी गति जगु पालकी, हरति दुख भारी कृपानि नाम। जो सहस शीश मई धरु लखनु सचराचर बनी। सुर काज धरि नर नाथ, धनु जग गगन भजनि चरि हरि। राम स्वरूप तुम्हार, बदन अगोचर भुग पर। अभिगत अकथ अपार, नेति नेति निज निगम कह। राम राम जय जय राम। तुम्हें चारि गति दूसरी नारी, राम बताओ जिनके मन मानी। जग पे खन तुम जे गनियारे, निज हरि संग चावनि हानि। देव न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जाननि हारा। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें कोई बात। तुम्हें कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत गुरचंदन। चिदानंदमय सेवा तुम्हारी, विगत विकार जाने अभिमान।
देव मोर की गाँव का मैं पूछत से पुकार जय ना हो जय देव तुम्हें दिखाव पाव सिया भगवान जय जय राम हे भगवान जय जय राम तुम्हारी जारी रति दूसरी नारी राम बसो जिनके मन मारी। अब कौन कौन से स्थान आएंगे ध्यान से देखना। पहला स्थान है जिनके कान समुद्र के समान है। आपकी कथा सुनते 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 कभी तृप्त नहीं होते, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए जो सदा लालायित रहते हैं, उनके हृदय में आप वास कीजिए। पहला स्थान यह है। तुम्हें जारी गति दूसरी नाहि नाम बसों जिनके मन माही। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने सकुचि राम मन मोह मुस्काने। बालकी की हंसी छाई बहोरी पानी समुझे अपने रस। सुनो राम अपनाओ बेटा राम प्रिय कथन जिनके समन समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुमधुर सरिता। भले निरंतर होई न पूरे जिनके तुम समझे। जो चरितानंद जिन दरिया दे हरे हृदय सर्व सिंधु सरवारी रूप बिंदु गति दूसरी नारी राम बसो जिनके मन माही। रस तुम्हारे मानस विमल हंसि जिया जान। मुक्ताल बिन गन चुनई नाम बसो जिय दास सुया भगवान जय जय राम जय जय राम। तुम्हारी जानी गति दूसरी नारी राम बसो जिनके मन माही। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुभती रहती है, आप उनके हृदय में बसो। जिनकी नासिका आपके पवित्र सुगंधित पुष्प आदि को ग्रहण करती है। तुलसी दल चढ़े ना भगवान पे, सूंघ लेना चाहिए। जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। कोई भी चीज मिले भगवान का धन्यवाद करो, ये भी अर्पण हो जाता है। माता जी के आगे भोजन आता था, माता जी कहते हे भगवान तेरा शुक्रिया, ये भोग लग जाता है। तो कह रहे हैं जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता गुरु ब्राह्मणों को देखकर झुक जाते हैं, जिनके हाथ आपके चरणों की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, जिनके हृदय में हे भगवान आपका ही भरोसा है, जिनके चरण आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो सत्संग में आते हैं उनके मन में निवास कीजिए। अगला, जो नित्य आपका नाम जपते हैं, मंत्र राज को जपते हैं, परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, अनेकों प्रकार से तर्पण हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं और सब कर्मों का फल यही मांगते हैं कि हे भगवान आपके चरणों में प्रेम हो। तो उनके मन रूपी मंदिर में सीता और रघुनंदन आप दोनों निवास कीजिए। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाहि, राम बसों तिनके मन माही। प्रभु प्रसाद तुझि सुभग सुबासा, सागर दुलारी नित भाई।
तुम्हारी निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि शीर्षण वैरु गुरु विद देवी करि विनय करनित करहि राम पद पूजा राम चरण राम तीरथ चलि जाहि राम के मन अंतरायु जगन कुमारा तर्पण ओम करई विधिनाना तुमते अधिक हरि जानी तुम्हें छाड़ी रखी दूसर नानी सब करी मांगई तेरे परो राम चरण रखियो जिनके मन मंदिर बनो ये रघुनंदन सभी ध्यान से पढ़ना। अभी पूछेंगे आपको कौन सा स्थान अच्छा लगा, आप अपने मन को कैसा बनाओगे कि भगवान का दर्शन होता है। ध्यान से पढ़ना आज का प्रसंग। कामी को मद मान नाम हो, अगला आ रहा है जिनके मन में काम क्रोध मद अभिमान और मोह नहीं है, लोभ क्षोभ राग मोह और द्रोह नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करते, जिनको कपट दंभ माया, जिनके हृदय में छल कपट नहीं है, उनके हृदय में बसे, जो सबके प्यारे सबके हितकारी दुख सुख में समान रहने वाले, कोई प्रशंसा करे कोई गाली दे, समान रहने वाले, जो प्रिय और सत्य वचन विचार कर बोलते हैं, जागते सोते आपकी शरण में रहते हैं, और फिर तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाई राम बसाऊं तिनके मन, आपको छोड़कर जिनका अन्य कोई आश्रय नहीं है, हे राम उनके हृदय में वास कीजिए। जो दूसरे की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को विष से भारी विष, दूसरे के धन की ओर ताकते ही नहीं, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, दूसरे की विपत्ति देखकर दुखी होते हैं, जिन्हें हे राम आप प्राणों के समान प्यारे हो, उनके मन में वास कीजिए। जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हो, जो किसी का संबंधी ना हो और परमात्मा उसका संबंधी है, ऐसा उसको कभी भान ही नहीं होता कि मेरा भाई नहीं है, मेरा पिता नहीं, ना, सब कुछ उसका भगवान होता है। स्वामी सखा पिता माता गुरु जिनके सब कुछ आप हो, हे भगवान उनके मन मंदिर में सीता सहित लक्ष्मण जी सहित आप निवास कीजिए। काम को मद मानना लोभ न शोभ न राग न जिनके कपट दंभ नहीं मारा, जिनके हृदय बसाऊं सबके प्रिय सबके दुख सुख सरिस प्रशंसा कहीं सत्य प्रिय भजन जागत सोवत शरण तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाई, तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी
बसहु तिनके मन माही। जननी सम ज्ञानी परनारी, अनुपराव विष से विष भारी। ये हर्षई पर संपत्ति देवी, उपकरोहि पर विपत्ति विशेषी। विनय राम तुम प्राण प्यारे, इनके मन सुख सदन तुम्हारे। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नारी, राम बसहु तिनके मन माही। स्वामी सखा पितुमाल गुरु, जिनके सब तुम दान। मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित बहुभाग सियारो भाग लगे। ये मनमान है तुम्हें जाड़ी गति दूसरी नारी, राम बसहु तिनके मन माही। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुण ग्रहण करते हैं। कईयों को अवगुण ही अवगुण दिखाई, वो ऐसा है वो ऐसा है। कई कहते हैं उसमें ये कितनी सुंदर बात है, उसमें ये कितनी, हम किसी की क्रिटिसिज्म करने लगते हैं, वो कहता है देखो उसका ये कितना तो सुंदर देखो। तो ये बतलाया उनके मन में भी भगवान बसते हैं जो सबके गुण ग्रहण करें। जैसे हंस नीर क्षीर का विवेक करता है, पानी छोड़ देता है, दूध ले लेता है, उसी प्रकार जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, जो नीति निपुण है, जिनकी जगत में ऐसी मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। और उनसे कोई अच्छा काम हो जाता है तो कहते हैं भगवान ने कराया है, कोई गलती हो जाती है तो हमारी बुद्धि का दोष है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, जिसे राम के भक्त प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में बसो। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार घर सब छोड़कर, यानी छोड़ना क्या, हृदय से मोह त्याग कर, जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है भगवान, उनके हृदय में बसो। स्वर्ग नरक मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है, जहाँ तहाँ भगवान ही जिसको दिखाई देते हैं, धनुष बाण धारण किए आपको देखते हैं, कर्म से वचन से मन से जो आपके दास हैं हे भगवान, उनके हृदय में वास। जिनको कभी, सबसे बड़ी बात है भाई, ये महाराज जी बहुत बार सुनाते हैं, मोर दास कहाई न रासा करई तो कहूँ कहा विसा। मेरा दास बन के और फिर कहे कि मुझे ये चाहिए, मैं ये चाहिए, तो समझ लो वो दास नहीं बना। क्या विश्वास हुआ उसका। तो यही कहने वाल्मीकि जी, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। अगर आप भगवान के हो जाते हो तो अपने आप सब काम होते चले जाएंगे। आप मन में कुछ मत ऐसी चिंता करो। तो कहते हैं जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, उस जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, हे भगवान आप उसके मन में निरंतर वास कीजिए। रामा जय सिया राम, अवगुण तज सबके गुण गाई। रामा जय सिया राम, संकट सारी। रामा जय सिया राम, जिन गुण जिन कई रग गीता। रामा जय सिया राम, कर तुम्हार जिन कर मन सीता। रामा जय सिया राम, गुण तुम्हारे समुझे जो सारा। रामा जय सिया राम,
यही सब भांति तुम्हारे भरोसा राम जय सिया राम राम भगत प्रिय लागहि देहि राम जय सिया राम देव बसव सहित बैठेहि राम जय सिया राम जाति पाति जन धर्म बढ़ाई राम जय सिया राम राम प्रिय परिवार सदन सुखदाई राम जय सिया राम सब तज तुम्हारी रहे उरलाई राम जय सिया राम तेरे हृदय रहूं लगुराई राम जय सिया राम सब जन राम जय सिया राम राम जय जय देख करे धन्यवाद राम जय सिया धर्म वचन मन राम तेरा राम जय सिया राम राम करो तिनके उर डेरा राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम राम जय सिया राम जय सिया तुम संचय जिसने बसव निरंतर काल थोड़ा निज देव सिया राम जय जय मेरे भगवान जय जय तुम्हारी चारि गति शरणाई राम के मन मुनि बलवानंद कारी राम जय मुनि सुनो बात सुनाय आश्रम करो समय सुखदाय चित्रकूट गिरिधर निवास मैं कुमार सर्वदान कैल कुमार कानन चारु गलिया पुराण बतानी अभियान सरदार नाम बंदानी सब साधक को धनवान अभियाली मुनि बड़ बड़ बसनी जप तप सबल सब कर करम नाम गौरव तुम्हारी चारि शरणाई राम चित्रकूट महिमाया निज महिमा मैया आये सर्व वर्ण प्रिय समेत गौदान सियापति राम जय जय हे भगवान जय जय वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि ये भगवान इतने घर आपको दिखाए, अब आपके लिए सुखदायक आश्रम बतलाता हूँ। चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, जहाँ सब प्रकार से सुपासु है, सुविधा है। वहाँ पर मंदाकिनी नदी भी है और इस प्रकार से वह हाथी, सिंह, हिरण, पक्षियों का विहार स्थल है। जो मंदाकिनी नदी जिसको अत्रि ऋषि की प्रिया पत्नी अनसुया अपने तप के बल से लाई थी, जो मंदाकिनी नदी गंगा जी की धारा है और जो सब पातकों को खा डालने वाली डाकिनी है, पाप रूपी बालकों को खा लेती है मंदाकिनी नदी। तो वहाँ पर अत्रि आदि मुनि बसते हैं, हे भगवान वहाँ निवास कीजिए। तो इस प्रकार से जब उन्होंने बतलाया तो वहाँ देवता कोल और किरात के वेश में आते हैं और भगवान के लिए दो कुटिया बनाते हैं, एक छोटी और एक बड़ी, दो पर्ण कुटिया, पत्तों की कुटिया बनाते हैं।
जहाँ पर भगवान अब कुछ समय निवास करेंगे, यहीं पर भरत मिलाप होगा। तुम्हारी जाड़ी गति दूसर नारी, राम के मंगल भवन अमंगलहारी। तव सो दशरथ जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, तुलसी सुवास बनस अनुरागा। रघुवर कयो लखन बन भानु, करहु कतहु अवतारण ठाठु। लखन दीप भयउ तर करारा, तहु दिसि फिरेउ धनुष दिखारा। नदी बनत सर समदम दाना, सकल कलुष कलु साहुरे नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई ना घात मार मुरली। असुरई लखन ताऊ एक रामा, खल बिलोकी रघुवर सुतमा। रघु राम वसुदेव नाना, चले सहित सुर अपति बधाना। बोल चिराग सचे बरन सदन सुहाई। बरसी न जाय मंजू दुर्वाला, एक ललित लघु एक विशाला। तुम्हारी जाड़ी दूसर नारी, राम बचाओ लखन जानकी सहित प्रभु, काज तुलसी सोवन धनु मिले रति राज समेत लखन जानकी सहित प्रभु, काज तुलसी सोवन धनु मिले
मंगल भवन मंगलहारी मंगलहारी माता जय जय तुम्हें जागृति राम बचाओ के मन मास लाइन सत्यम यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर।